ऐसी एंटिटी से आपका सामना हुआ हो जो आपके ऊपर हावी हो गई हो और किसी और शक्ति का सहारा लेना पड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी? मैं कामाख्या में थी तो वहाँ पे पहाड़ से नीचे जा रहे थे, पूरा जंगल था। तो पीछे मेरे साथ में जो चल रहे थे वो कहते आवाज़ आ रही है पीछे कुछ, और पीछे चलने की आवाज़ आ रही है, धम धम धम। ऐसा लगा इस कान से कोई दूसरी तरफ, दूसरी कान की तरफ बहुत तेज चल गई। वो नीचे से मैं देख रही हूँ, नीचे से ऊपर 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 देखे जा रही हूँ। आपका जो 2 फ्लोर्स होते हैं ना, वहाँ तक की यक्षिणी दिख रही है। किसी भी जंगल में जाके साधना कर रहे हो, वहाँ पे बहुत यक्षिणियाँ होती है। सारी ये एंटिटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। क्या अपनी मौत को टाला जा सकता है तंत्र से, या फिर उसका समय बदला जा सकता हो? मृत्यु हमेशा के लिए नहीं रुक सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकते हो और उसका जो पेन है वो हटा सकते हो। लेडी अपने डॉग से इतना प्यार करती थी कि उसने उसके लिए रिचुअल करवाया उसे बचाने के लिए, महासंजीवनी की थी। 2 दिन बाद वो रिपोर्ट लेके वापस गई डॉक्टर के पास। उसी डॉक्टर ने बोला कोई घोस्ट एंटिटीज आपने देखा हो कि इंसान को, किसी ह्यूमन को ब्लैकमेल या फिर इमोशनल करके वो अपने वश में या फिर कंट्रोल में कर सकते हैं? बार बार अगर आपको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने, उन चीज़ों के कि आप जो बहुत ज़्यादा चाहते हो वो आपसे छिन गई है, या बार बार अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो सोच लो कि ये जो चीज़ें हैं आपके ऊपर भारी हो रही हैं। दीज आर द रीजंस। आपको एकदम से आपका लग रहा है कि आपका दिमाग ही ख़राब हो चुका है कि ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं, ऐसी तो मैं हूँ ही नहीं, और ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूँ। या आप नहीं हो, आपके आसपास के जो प्रेत हैं वो करवा रहे हैं सबकॉन्शियस में बैठकर। हाँ जी। ऐसा हुआ है क्या कभी किसी तांत्रिक के खिलाफ चली गई हो कोई एंटिटी, जैसे कि किसी तांत्रिक ने कोई यक्षिणी सिद्ध करी या फिर अप्सरा सिद्ध करी दूसरे का बुरा करने के लिए, या फिर कोई प्रेत सिद्ध करा दूसरे के ऊपर छोड़ने के लिए, लेकिन वो उसी के खिलाफ चले गए हो, कभी ऐसा हुआ है? एक तांत्रिक था, अपने आप को होता है ना जब घमंड आ जाता है तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। तो वो जा रहा था मैं जाऊंगा तारापीठ, वहाँ पे जाके मारन करके आऊंगा। टैक्सी में बैठा है आराम से, जंगल के बीच में वो टैक्सी रुक गई। कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी साधना जो आपको लगता हो बहुत पावरफुल है, इंसानी जीवन को मतलब बदल दे? सबसे ज्यादा पहले आपके पास जो आती है, जो देवी आपको साक्षात दिखती है, वो माँ काली ही दिखती है। वो उनकी अगर आप साधना करते हो, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ में, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्या किसी तांत्रिक को अपनी जो सिद्धि या साधना है वो और तांत्रिकों से बचा के रखनी पड़ती है? हमारे यहाँ पे चलता है चोर गणपति। अब वहाँ पे जो भी तांत्रिक अपनी सिद्धि कर रहा होगा और वो दिख गया गणपति को, उठा के खींच के और उनको दे देगा। हाँ, अपने तांत्रिक को देगा। अगर किसी तांत्रिक को ये सिद्धि आती है, वो आपके अगर आज्ञा चक्र पे हाथ भी रख देगा और आपकी आंखों में देखेगा तो आपकी ऊर्जा खींचने लग जाएगा, तो आपकी सिद्धियां भी खींचने लग जाएगा। हाल ही में हमारे पास एक मैम आई थी, उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्या है। उन्होंने बोला मेरे पास एक कर्ण पिशाचनी है और कुछ यक्षिणी है जो उनके लिए काम करती हैं। आप बता सकते हो कि आपने बताया था जैसे आप डीमंस के साथ काम करती हो, कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये चीजें, जैसे यक्षिणी, अप्सरा? आपने देखा है किसी को कि वो इनके वश में आके अपनी ही सिद्धियां खो गया हो, या फिर वो इन पे है मतलब एक तांत्रिक पे हावी हो गई हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप महाविद्या की साधना कर रहे हो, अगर देवी की साधना कर रहे हो, तो वो तो आपको अपना बच्चा मानेगी, तो वो आपको टेस्ट नहीं करती है। वो आपको सीधा भोग देती है, चाहे धीरे ही क्यों ना दे, लेकिन सीधा भोग देती है। लेकिन आप साधना यक्षिणी की, पिशाचनी की या फिर अप्सरा की कर रहे हो, वो आपका टेस्ट लेती है। अब आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कर्ण पिशाचिनी के बारे में, क्या लगता है आपको कैसी दिखती होंगी? उन्होंने तो बताया बहुत सुंदर है। हाँ, सही बताया, क्योंकि लोग सब पोर्ट्रे कर दिया कि कर्ण पिशाचिनी के नाम से ही कि उनके बड़े बड़े दांत हैं, वो इतने बहुत डरावनी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कहते हैं ना कर्ण पिशाचिनी सेक्सुअल एनर्जीज को साथ कनेक्ट करती हैं और आपकी ऊर्जा खींच के ले जाती है। आप अगर उनकी साधना करो, पहले बात को साध रहे हो, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हो, आप उन्हें साध रहे हो, इसलिए उसे साधना कहते हैं, है ना। उसे आप चाहते हो कि मुझे मिले, उसे साधना कहते हैं। अब आप जब ये साधना कर रहे हो कर्ण पिशाचिनी की, कर्ण पिशाचिनी किसकी गणिका है? नहीं पता। नहीं, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। ठीक है। वो आप जो मातंगी देवी, 10 महाविद्या में से एक देवी है माँ मातंगी देवी। उनका एक स्वरूप है, हर देवी का एक कुल होता है। 10 महाविद्या, मातंगी देवी। हाँ, मातंगी देवी 10 महाविद्या में से एक तांत्रिक देवी है, जो माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, जिसको हम मातंगी देवी कहते हैं। अब आपकी अगर माँ बगलामुखी हो गई, मातंगी हो गई, उन सबके नीचे भी उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो अगर मातंगी देवी के नीचे भी बहुत अलग अलग उनके नाम और स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप है उच्चेश चांडाली। तो जो उच्चेश चांडाली है के मातंगी क्रम में, वहां पे आपको कर्ण पिशाचिनी मिलती है, उनके साथ कर्ण पिशाचिनी चलती है। अब वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि जो तांत्रिक है वो अपने होश खो बैठते हैं। अब जब उनकी साधना हो रही होती है ना, वो वचन भरवाती है। वचन भरवाती नहीं, वो जब आपसे ये बोलेंगी ना कि वो जब आप आएंगी, आप खुद ही अपने होश खो बैठोगे और फिर बोलते हैं उन्होंने आपकी ऊर्जा छीन ली, उन्होंने कुछ कर दिया। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था ना, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ। क्योंकि वो जब आती हैं,
आपकी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति इतनी जल्दी उतनी ऊपर उठ जाती है कि आपको लगता है कि वो आपके साथ कुछ कर रही है। ओके 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 हाँ। ओके। उनको देख के ही उनका आप उनका ध्यान कर रहे हो, एकदम से आपको आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जिसने वहां पे खो दिया तो वो सिर्फ आपकी ऊर्जा के साथ आपने जितनी भी साधना की है वो सब लेके चली जाएंगी। क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होती है उनकी साधना। अगर आप बच गए तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपका काम भी कराएंगी। यहाँ पे जो अप्सरा है, यक्षिनी है, पिशाचिनी है, ये जल्दी काम करके देती हैं। आप महाविद्या के साथ करेंगे वो डेफिनेटली करेंगी, लेकिन उनका एक डिवाइन टाइमिंग होता है ना कि मुझे पता है इस बच्चे को इस टाइम पे अभी ये देना है। okay. वो उस तरह से करती हैं। आप एक 5 साल के बच्चे को कॉलेज नहीं भेजोगे सीधा जस्ट बिकॉज वो कह रहा है कि मुझे कॉलेज जाना है ना। तो ये ध्यान महाविद्याएं रखती हैं। नीचे की उनके जो गण हैं, जो उनकी गणिकाएं हैं, उन्हें आप बोल रहे हो कि कॉलेज है ना, ठीक है चल कॉलेज लेके चली जाती हूँ। बाकी आपके ऊपर है वहाँ पे आप कैसे कोप कर पाओगे, वहाँ पे आप कैसे उस जगह पे रह पाओगे, वो तो आपने उनसे नहीं मांगा ना, नहीं पूछा, वो पूछती भी नहीं है। तो ये चीज़ है उनकी। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना में अगर आपने छोटी सी भी गलती की, क्योंकि उनका रूप ही इतना उग्र है कि वो फिर आपका सब कुछ लेके साथ में चली जाती है। क्योंकि तुम अगर नहीं ये सह पाते तो बुलाया क्यों, तंगी क्यों किया। हाँ, अलग अलग है। अब यक्षिनी अलग हो जाती है, पिशाचिनी अलग हो जाती है, अप्सरा अलग हो जाती है। तो हम इसके बारे में करते हैं बात। आपने भी हाल ही में कोई जी क्या था वो? हमने हर दिवाली में हम यक्षिनी, एक तरह की यक्षिनी के साथ काम करते हैं जिसको हम कहते हैं धनदय यक्षिनी। हाँ, वो कुबेर के साथ होती है। तो ये जो भी यक्षिनी होते हैं ना, ये आपके असुरों के उसमें आते हैं, राक्षस गण में आते हैं। अब जो ये यक्षिनी होती हैं उनकी आप साधना करते हो ना, आप अगर उन्हें देख भी रहे हो आंखें बंद करके, उन्हें बुला भी रहे हो और अपने ध्यान में पीले की जगह लाल भी देख लिया ना अपने ध्यान में, अपने आप को ध्यान से कि अच्छा नहीं मेरे को तो वो लाल में दिख रही हैं, तो वो गुस्से से आपके पास ऐसी तामसिक चीज़ें मांगने लग जाएंगे और फिर आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। आप अब जब भी यक्षिनी की साधना कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस टाइम पे क्या खा रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप माँ यक्षिनी को सात्विक रूप में बुला रहे हो और आपने कुछ तामसिक चीज़ें ग्रहण कर लिया, उन्हें दे दी, तो वो भी तामसिक बन जाएंगे। अच्छा, फिर वो काम भी तामसिक करेंगी। अब आपको कौन से काम करवाने हैं, तामसिक कराने हैं या सात्विक कराने, वो आपके ऊपर है। ऐसा होता है लेकिन डेफिनेटली होता है ये, लेकिन बहुत तेज ऊर्जाएं हैं। आप जो भी काम करती हैं बहुत तेज करती हैं। लेकिन आपकी नज़रों में मतलब देखो, जैसे कि मैंने भी कई सारे तांत्रिकों का पॉडकास्ट किया है, तो अप्सरा कहते हैं 21 दिन में सिद्ध हो जाती हैं, 41 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। अगर पहले से आपने और साधना की हुई हो अपनी इष्ट देवी की, तो फिर हो सकता है इतने दिन का ही होता है। अब अगर आप यक्षिनी भी तामसिक गुण से आपको क्यों ही उन्हें सिद्ध करना है, क्योंकि जो तामसिक वाले गुण से आप सिद्ध करोगे वो किसी का मार काट ही करके आएंगे, या फिर उन्हें मार काट की चीज़ें देनी होंगी, या फिर काम उल्टी तरह से करके आएंगे। आपको उन्हें सिद्ध करना सात्विक तरह से करो, सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि वो भी सौम्य है उसमें, और जो काम होगा वो भी ठीक से होगा। मतलब दोनों तरीके से करा जा सकता है, तीनों तरीके से। ओके, आपका सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों तरह से आप उन्हें सिद्ध कर सकते हो। लेकिन फिर वो आएंगी भी वैसी, फिर उनकी सोच भी वैसी होगी, उनकी थॉट्स भी वैसे होंगे, उनका दिमाग भी वैसा होगा। जितनी सात्विक रहेंगी उतना अच्छा है। आपको किसी का उल्टा काम करना है तब जाके आप सात्विक तामसिक करा रहे हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन फिर उनको झेलना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तामसिक है तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। कभी ऐसा आपने सुना कि किसी यक्षिनी ने या फिर किसी जैसे भी डीमंस हैं उसकी सिद्धियों को चैलेंज कराओ तांत्रिक की, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? ये काफी बार होता है। अगर पहली बात वो आपको जानती नहीं है ना, तो वो आपको हार्म करने की कोशिश करेगी सबसे पहले। हाँ, ये अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ था। मैं कामाख्या में थी, ठीक है। तो एक तो कामाख्या जो सबने देखा हुआ है, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है मंदिर, हाँ। लेकिन वो पूरा पहाड़ है जहाँ पे आपको बहुत तांत्रिक मिलेंगे। तो हम सुना मैंने हाल ही में। हाँ जी, तो वहाँ पे पहाड़ से नीचे जा रहे थे, वो पूरा जंगल था। तो पीछे मेरे साथ में जो चल रहे थे वो कहते आवाज आ रही है पीछे कुछ, और पीछे चलने की आवाज आ रही है, धम धम धम, हल्की हल्की, वो पत्ते होते हैं ना, कोई चल रहा है। पीछे देखा, एकदम से ऐसा लगा इस कान से कोई दूसरी तरफ, दूसरी कान की तरफ बहुत तेज चल गया, कोई दिखा नहीं कुछ। उसके बाद अब वहाँ जंगल की जो यक्षिनी है वो, उनको मैं तो हैंडल कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने तो उनकी कोई सिद्धि की नहीं है, पर मेरे साथ जो चल रहे थे वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज तो होंगी, बहुत बहुत। आपको अगर आप सिर्फ मंदिर घूम के आ गए एज अ टूरिस्ट, या वो एक चीज़ होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सच में जा रहे हो, बाकी जगह जंगल में अगर आप कभी भी साधना करते हो, सिर्फ कामाख्या के नहीं, नीलांचल पर्वत के नहीं, लेकिन आप किसी भी जंगल में जाके साधना कर रहे हो, वहाँ पे बहुत यक्षिनियाँ होती हैं। सारी ये एंटिटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। किसी भी जंगल में? हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ नीचे भी होते हैं जो जंगल है, क्योंकि वो रहती है ऐसी जगहों पे, वो शहरों में नहीं रहती, वो वहाँ पे रहती है, वो ही उनकी जगह है। तो वहाँ हमें दिखी। फिर थोड़ी देर बाद उसे हटाने के लिए
वो नीचे से मैं देख रही हूँ, नीचे से ऊपर 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 देखे जा रही हूँ, आपका जो 2 फ्लोर्स होते हैं ना, वहां तक की यक्षिणी दिख रही है। और इतनी ऊपर, अगर वो कहते हैं चलो 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 यहाँ से जल्दी चलो, और उन्होंने किसी और को बुलाया जिनके साथ मैं जा रही थी, वो भी एक तंत्र साधक थे, उन्होंने किसी और को बुलाया उसे हटाने के लिए कि इस लड़की को जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। तो उसके बाद वो दूसरी जो ऊर्जा थी, जो दूसरी यक्षिणी थी, वो उस वाली को खींच के लेके चली गई, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। आपने देखी थी? हाँ जी, और ऊपर से कुछ नीचे फेंक के मारा था। हाँ। फिर जो दूसरी यक्षिणी थी वो आई और उसको लेके चली गई अपने अच्छा, साथ। ये नॉर्मल इंसान अगर वहां पर हो तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? बहुत, मिलोगे नहीं आप वापस। ये गुम हो जाते हैं लोग उसी जंगल में। तो अगर आप ऐसे जंगलों में जा रहे हो जहाँ पे तांत्रिक साधनाएं बहुत हो रही हैं, वहाँ पे आपको कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। या तो जो उस जगह को जानता हो, उस जगह के बारे में पता हो, वहाँ जाके तब आप साधनाएं कर सकते हो। रास्ता भी खो सकते हैं लोग, ऐसी चीजें हो सकती हैं? रास्ता खो सकते हो, बीच में से कुछ भी आ सकता है, कोई भी आपको लेके जा सकता है, भटक सकते हो, वहीं पे ही बैठे रह सकते हो, ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो मजा आता है ना, मतलब एंटिटीज को, इंसानों को परेशान करने में। ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है चीजें। हाँ, आप उनकी जगह पे जा रहे हो, आपके घर पे कोई भी ऐसे आ जाएगा, आपको खुशी होगी, आप तो उनकी जगह पे जा रहे हो, तो वो तो बोलेंगे ही कि यहाँ पे क्यों आए हो, मेरी जगह है, यहाँ से निकलो। और अगर आप निकलोगे नहीं तो हम उसे मार देते हैं। आपके घर में भी अगर चूहे घुस जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज घुस जाती है जो आप, मच्छर घुस जाते हैं तो उसके लिए मशीन लगा देते हैं तो वो क्यों, इंसानों को क्यों घुसने देंगे वो वहाँ पे ना, जो उन्हें पता है कि ये तुम्हारी जगह ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। इसीलिए आप अगर साधना ऐसी जगह पे करते हो ना, पहले उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है कि हम यहाँ पे साधना कर सकते हैं। थोड़े वेज होते हैं उन्हें बताने के लिए, हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे साधना कर रहे हैं, कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, तब जाके वो आपको जाने देती है। अगर वो आपकी दिस स्मेल यू, वो आपको सूंघती हैं, अगर आपसे सेफ मतलब आ रहा है कि हाँ ये कुछ करेगा नहीं, तो वो फिर आपको छोड़ देंगी। अगर उन्हें पता है कि आप में भी ऊर्जा है तो भी आपको छोड़ देंगे। अगर उन्हें पता है कि कोई इल इंटेंशन है तो आपको पकड़ के ही मानेंगी। तो कोई ऐसा मैम पर्सनल केस आपने देखा हो या सुना हो? देखिए ये है ना, क्या होता है कि कुछ लोग आधी जानकारी के साथ ऐसी एंटिटी के साथ काम करने लग जाते हैं और उनकी साधना करने लग जाते हैं। अब जब ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है, जब कोई गुरु नहीं होता है आपका और तब आप ये सब कर रहे होते हो, तो आप खतरे से के अंदर तो जा रहे हो, अपने आपको खुद ही कुएं के अंदर ढेल रहे हो। यहाँ पे एक हुआ था, एक केस आया था मेरे पास। वो कहते हैं कि हमारा ना, मतलब मेरे एक बेस्ट फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा दोस्त, हमारे साथ बहुत मतलब अच्छे रिलेशंस थे उसके। वो इन सब चीज़ों में पड़ गया। अच्छा। हाँ, साधना ये सब करने में। तो उसके दोस्त की उस टाइम पे जॉब गई थी, जो क्लाइंट आए थे मेरे पास। तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला, उसका जो दोस्त, कि यार मेरी जॉब चली गई, कुछ करो। कहते तू ऐसा कर, ये ले 5 दिए और अपने घर पे रख ले, 4 कोनों में और एक बीच में दिया। अब उसने क्या किया कि वो जो साधना वहाँ कर रहा था ना, वो उनसे ऊर्जा मांग रही थी। उसने वो 5 दिए अपने घर पे रख लिए, 4 कोनों में और एक बीच में। अब वो जो घर था, वो उसके दोस्त ने जो ऊर्जाओं के साथ काम किया था, जो यक्षिणियों के साथ काम किया था, वो उनका घर बन गया। अब वो वहाँ से एनर्जी ले सकती है जब मन करे तब। अब वो वहाँ पे आके बैठ गई, बस गई। अब उसने पता नहीं क्यों बोला, उसके बाद जो उसका दोस्त था वो भी थोड़ा सा पागल हो गया, उसकी भी बातें ऐसी वैसी होने लग गई और उनका तो जो अच्छा हो रहा था वो और भी नीचे चला गया। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशंस हो, कुछ भी हो, सारे के सारे वो एब्जॉर्ब करने लग गई, खाने लग गई वहाँ से जो ऊर्जा है। क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति होती है खुद की। आपके घर में जैसे कि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, ओके, हाँ, तो वहाँ की आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा है। आपके घर में आपके फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, बहुत प्यार है, वो एक अच्छी ऊर्जा है। ओके। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, अप्सराएं या यक्षिणी जो भी है, वो उन पे फीड करती हैं। ओके। हाँ, अगर उनको ठीक से साधा नहीं तो फिर वो चीज़ें खराब करने लगेगी, ये चीज़ें। हाँ, वो आप अगर कोई सिद्धि कर रहे हो, वो कह रही है मैं आपका ये काम कर दूंगी, मुझे वाली साधना दे दो। और कुछ लोग उन्हें दे भी देते हैं अपनी साधना, और जैसे आपने हाँ बोल दिया, उन्हें मिल गई जगह कि वहाँ से वो और आपकी साधना खींच सकते हैं, वो खींचने लग जाते हैं। और फिर आपके माइंड में ऐसे आइडियाज़ डालने लग जाएंगे जिसकी वजह से आप और इस चीज़ में पड़ जाओगे। फिर आपको लगता, आप सोच तो ऐसे लेके गए थे कि हाँ मैं यक्षिणी से काम कराऊंगा, मैं इससे काम कराऊंगा, बाद में बन आप उन्हीं के नौकर गए। वो जो बोल रहे हैं आप उन्हें वो ला के दे रहे हो। बीच में वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपका अच्छा कर देती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा तो अच्छा काम हो रहा है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और ये आप तभी बच सकते हो जब आप साथ में अपनी खुद की प्रोटेक्शन लेके चलते हो। भाई आपके सर के ऊपर हाथ होना चाहिए किसी भगवान का, तब जाके उनके साथ काम कर सकते हो। ऐसे ही बुक में पढ़ के कि मुझे आज अप्सरा साधना करनी है, मुझे कल यक्षिणी करनी है, तो कहाँ से होगा।